ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, लाइजोसोम्स। जैसे कि मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि गोल्गी अपैरेटस जो होता है वो एक लाइजोसोम्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये लाइजोसोम्स है क्या, इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करते हैं। लाइजोसोम्स बेसिकली क्या है, ये एक तरीके से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का। ठीक है, तो यानी सेल के लिए वेस्ट जहां जमा करना होगा, सारा का सारा वेस्ट कहां फेंकना होगा, एक तरीके से क्या कह सकते हो, ये सेल के लिए किसकी तरह एक्ट करता है, एक डस्टबिन की तरह एक्ट करता है, जहां पे सेल का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो जाके क्या होगा, जमा होगा। समझ में आ गई बात? तो ये एक सिंपल सा वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल के लिए। बट क्या इतनी सी बात लाइसोसोम्स को पूरी तरीके से डिफाइन कर देगी? नहीं, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट और खास बातें हैं इसके साथ, और वो क्या है, ध्यान से सुनो। लाइसोसोम्स हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। मान लो सेल है और सेल के अंदर कोई बाहर से आ जाता है, तो अगर कोई बाहर से आ जाता है तो ये उसको भी डाइजेस्ट कर जाएंगे ताकि वो चीज सेल को परेशान ना करे। फॉरेन मटेरियल मतलब बाहर से आने वाला कोई भी मटेरियल, या फिर कोई वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल, या फिर सेल के अंदर ही जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े थे ना, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, या फिर आगे अभी जो पढ़ने वाले हैं, और भी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, अगर वो मान लो वो खराब हो जाते हैं तो ये उनको भी डाइजेस्ट कर जाते हैं। कहने का मतलब जो भी ऐसी चीजें जो सेल को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो भले ही सेल के बाहर से आए या भले ही सेल के अंदर से आए, ये उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे ताकि सेल को दिक्कत ना हो, सेल को परेशानी ना हो। समझ में आ गई बात? अगली बात देखो क्या है कि फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल्स एंड अप इन दी लाइसोसोम्स। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि बैक्टीरिया हो गया या फिर बाहर का जो वेस्ट वाला फूड हो गया, वो सब के सब इसमें ही जाएगा, डस्टबिन में, मतलब लाइसोसोम्स में ही जाएगा। कोई पुराना सेल ऑर्गेनेल हो गया वो भी इसी में जाएगा। सबके सब टूट टाट के तोड़ फोड़ के इसी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ये उसको ब्रेक डाउन कर देता है और ब्रेक डाउन करके डस्टबिन में ही डाल देता है। ठीक है, और ये जरूरी भी है, तुम्हें पता है घर में वेस्ट तो निकलता ही है, तो वेस्ट को जमा करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ तो होना ही चाहिए। कंप्यूटर में भी रिसाइकल बिन होता है, घर में भी वेस्ट डस्टबिन तो तुम्हारा होता ही है। ठीक, अगली चीज, लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यानी इनके अंदर बड़े ही तगड़े लिक्विड्स होते हैं, जो बेसिकली बड़े ही तगड़े लिक्विड्स होते हैं जो कि आराम से किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्ट करने के लिए ना देखो, सबसे सिंपल और बेसिक फॉर्मूला ये है कि उसको तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सको, मतलब उसके छोटे फॉर्म में तोड़ दो या फिर उसको ब्रेक डाउन कर दो। तो ये करने से होता क्या है कि जैसे ही वो छोटे फॉर्म में चला जाता है, उसको डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है। अब लाइसोसोम्स के पास बड़े ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो वो ये करने में बड़े ही आसान, मतलब बड़े ही आसानी से ये काम कर लेता है कि नहीं? वही वाला एग्जांपल कि तुम्हें जब तबीयत खराब होती है तो तुम खिचड़ी खाते हो, क्योंकि तब तुम्हारा डाइजेशन उतना तगड़ा नहीं होता, तो उस वजह से उस समय तुम्हें ज्यादा कुछ खाने से मना किया जाता है, तो खिचड़ी आसानी से पच जाता है क्योंकि वो छोटे छोटे पार्ट्स में होता है। बिल्कुल वही वाली बात है, ये लाइसोसोम्स क्या करता है, इसको आसानी से कन्वर्ट कर देता है ताकि इसको आसानी से पचाया जा सके। ठीक है, अब आगे की बात देखो। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने डिस्कस किया था, अगर नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे मतलब नहीं है, बट ध्यान से सुनो। मतलब किससे है, अगर मान लो सेल ही डैमेज हो जाता है, यहां हमने देखा था कि बाहर से कोई चीज आती है या फिर कोई सेल ऑर्गेनेल खराब हो जाता है तो ये उसको डाइजेस्ट कर जाता है। बट सोचो अगर सेल ही खराब हो जाए तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये अपने पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेल है वो उसमें थोड़ी बहुत खराबी आ जाती है किसी वजह से, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या अगर ऐसा सोचो, अगर ऐसा कोई सेल है तुम्हारी बॉडी में, ऐसे लाखों सेल्स हैं, अब उनमें से सोचो एक खराब हो गया, तो एक खराब होने की वजह से सारे के सारे सेल्स खराब हो सकते हैं। ठीक है ना, तो सारे सेल्स ना खराब हो तो ये लाइसोसोम क्या करता है, एक सेल जो खराब हो रहा है ना, ये उसी को डाइजेस्ट कर जाता है ताकि पूरी की पूरी बॉडी में जो क्या कहते हैं, मतलब पूरे सेल्स में और किसी और सेल को परेशानी ना हो, उसमें कोई खराबी ना आए। ये है कहने का मतलब लाइसोसोम्स में। ठीक है ना, इसीलिए इनके लिए एक स्पेशल नाम होता है और उसको हम बोलते हैं सुसाइड बैग्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सुसाइड बैग्स का क्या मतलब है, लाइसोसोम्स अपने ही सेल को खा जाते हैं, यानी अपने ही सेल को इन्होंने मार दिया, एक तरीके से ये सुसाइड कर लिया, मतलब सेल ने, है कि नहीं? तो इस वजह से इनको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। मतलब तो पता ही होगा, सुसाइड मतलब खुद को ही मार लेना, वही वाली बात होती है। ठीक है ना, तो फाइनली कहने का मतलब ये सारी बातें थी लाइसोसोम्स के अंदर, और थोड़ी छोटी छोटी बातें
जो कि इग्नोर कर देते हैं, बट है इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। इसका क्या मतलब है कि ये बाहर से इनके ऊपर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर मतलब एक तरीके से खाली जगह है। तो एक तरीके से सैक्स का मतलब अंदर से खाली जगह, और मेम्ब्रेन बाउंड मतलब बाहर से मेम्ब्रेन तो लगी हुई है। अब ये तो छोटी सी मतलब हो गई। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं ये तो तुम्हें मैंने अभी बताया। ऐसी चीजें, ऐसे लिक्विड जो कि डाइजेशन के टाइम, खाना वाना पचाने के टाइम पे काम आता है, और ये पूरी बॉडी में होता है, सिर्फ लाइसोसोम्स में नहीं होता। हमारी अलग अलग बॉडी में अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होता है। तुम्हारे मुंह में भी प्रेजेंट है, तुम्हारे शरीर के और हिस्सों में भी प्रेजेंट है। और फाइनली हमारे पास ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये बनाता कौन है? इसके लिए लाइसोसोम्स के लिए जो क्या नाम है एंजाइम्स है, कौन बनाता है? आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कशन किया था। तो ये है पूरी की पूरी लाइसोसोम्स के बारे में एक एक डिटेल में बात, ठीक है। एक्चुअली मतलब एक एक ऐसे पूरे पैराग्राफ बना के अच्छे से एक एक चीज करने का अपना मेरा ये रीजन है कि मैं एक भी पॉइंट मिस ना करूं, कोई भी पॉइंट। एग्जांपल के तौर पे तुमने लाइसोसोम सारी चीजें पढ़ी ली, सुसाइड बैग्स पढ़ के चले गए सिर्फ, बट एग्जाम में पूछ देगा कि एंजाइम्स कौन बनाता है, एक नंबर का आना था, यही आ जाएगा। तो यही होता है, तुम कोई भी एक पॉइंट मिस कर दोगे तो तुम्हारा पढ़ा हुआ वेस्ट हो सकता है। इसीलिए अच्छे से सारी की सारी चीजें करना जरूरी होता है। यही मेरा मेन मकसद है, और सबसे ज्यादा तो नॉलेज, जितनी नॉलेज इकट्ठा कर लो उतना ही अच्छी बात है। तो लाइसोसोम्स के बारे में ये सारी की सारी बातें थी, सारी इंपॉर्टेंट, सारी जरूरी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।